हेलो बच्चों, जय हिंद। जय हिंद। आज का नया टॉपिक टिग्नोमेट्री लेक्चर है 3.2। तो लोग नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। और आप लोग भी यार शेयर कर दो, ठीक है। पढ़ेगा इंडिया जभी तो पढ़ेगा इंडिया। तो देखो भाई, आज का नया टॉपिक है बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम। ये टॉपिक 11th क्लास में आपके सामने फर्स्ट टाइम आ रहा है। ये आप पहले नहीं जानते थे। ये तो जानते थे क्वाड्रेंट 4 होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन टिग्नोमेट्री में इसका क्या यूज है, क्या इसका इस्तेमाल है, वो आप अब देखोगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, छोटी सी बात आप यहाँ पे जान लो। ये आपके 4 क्वाड्रेंट है, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया बेटा आपका फोर्थ वाला, ठीक है। एक रूल है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या रूल है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। या फिर एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। या फिर देसी वाला है अपना, आओ सभी ट्यूशन चले माधु सर के पास। क्या रूल है? आओ सभी ट्यूशन चले माधु सर के पास। जैसे मर्जी याद कर लो। ज्यादा स्कूल वाले यही बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी। ऐसे स्कूल वाले भी बोलते हैं आओ चलो। फिर तो ठीक है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले के अंदर ऑल टिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव। याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी टिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं सारी प्लस की होती हैं। टिग्नोमेट्री 6 तो होती है। कौन कौन सी होती है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो फर्स्ट के अंदर सारी टिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होती है, प्लस की होती है। इस बात को आप ध्यान रखें। ऑलराइट। सेकंड के अंदर साइन थीटा प्लस का होता है और साइन का ऑपोजिट कोसेक थीटा, ये दोनों प्लस की होती हैं, बाकी सब नेगेटिव होती है। थर्ड के अंदर टेन थीटा और टेन का ऑपोजिट कॉट थीटा, ये दोनों प्लस के होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ के अंदर कॉस थीटा और कॉस का ऑपोजिट सेक थीटा, ये दोनों प्लस के होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ओके बच्चों, ध्यान रखें, हर एक टिग्नोमेट्री रेशियो 2 जगह प्लस की है, 2 जगह माइनस की है। आई रिपीट, हर एक टिग्नोमेट्री रेशियो 2 जगह प्लस की है, 2 जगह माइनस की है या नहीं? बताना जरा, साइन थीटा कहां कहां प्लस का है? फर्स्ट में और सेकंड में। टेन थीटा कहां कहां प्लस का है? फर्स्ट में और थर्ड में। सुनना ध्यान से, कॉस थीटा कहां कहां नेगेटिव है? सेकंड में और थर्ड में। कॉस थीटा कहां कहां पॉजिटिव है? तो आप ध्यान रखें, हर एक टिग्नोमेट्री रेशियो 2 जगह प्लस की और 2 जगह नेगेटिव की। इस बात को ध्यान रखें। आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, 10th क्लास वाले कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं जो आपने 10th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नहीं था? क्या फॉर्मूला था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा था आपके सामने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो बच्चों, नई बात है कि पुरानी बात है? पुरानी बात है, 10th वाली बात है। यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अगर आपको मैं दे दूं कि भाई कॉस थीटा की वैल्यू इतनी है, तो क्या आप साइन थीटा निकाल दोगे? बोलो, कैसे निकाल दोगे? इसमें डाल दोगे साइन स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू डाल दोगे, सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले 10th क्लास से सीधा का सीधा एज इट इज आ रहे हैं। नई बात नहीं है, नई बात नहीं, ठीक है। आगे देखो, आपको ये चीज भी मालूम होगी कि साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक। ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, साइन थीटा कोसेक का रेसिप्रोकल और कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है। मैं बोलता हूं साइन थीटा 3/5 है, तो कोसेक थीटा 5/3, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ना ध्यान रखनी है। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और देखो बेटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होता है, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। इसका एक और भी था, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा।
बोलो बच्चों लोग, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो ये सारी की सारी जो बातें आ रही हैं, सारी की सारी 10th क्लास से आ रही हैं। कोई भी नई बात अभी आपके सामने नहीं आई। नई बात सिर्फ एक ये आई है, क्वाड्रेंट सिस्टम के किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री प्लस की होती है और कौन सी ट्रिग्नोमेट्री माइनस की होती है। याद करने का फंडा आपके सामने लिखा हुआ है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ओके, न्यूमेरिकल आते हैं। आसान क्लास है आज की बहुत। रूल्स तो हमने यहाँ पे देख ही लिए अभी रूल्स हमने अभी यहाँ पे देख ही लिए। क्या रूल देखे अभी हमने? वही वाला। एक तो देखा हमने एससी फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक देखा हमने एसटी वाला, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक देखा हमने सीसी वाला, कॉस स्क्वायर माइनस नहीं कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उन्हीं को बोलते हैं रूल। ठीक है, और एक हमने रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। टेन को और क्या बोलते हैं? साइन अपॉन कॉस। तो रूल वही है जो अभी हमने यहाँ पर देखे थे, यही हमारे रूल्स है, यही रूल्स है। ओके, ये हमारी टेक्निक है, बात है, और ये हमारे रूल्स है। न्यूमेरिकल आपके सामने आते हैं ये। ठीक है जी, देखो ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्या कह रहा है? ये बोलता है cos x की वैल्यू -1/2 है। ऑलराइट, -1/2 है, अच्छी बात है। और यहां लिखा हुआ है ये जो एंगल है ना x, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, मतलब x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। जब तो हमारा ये आंसर नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? याद करो। हाँ, थर्ड के अंदर टेन और कॉट प्लस का होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो भाई ये नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपसे पूछा गया है बाकी की अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बता दो। तो इसे सॉल्व करने के दो मेथड है। सॉल्व करने के दो मेथड। देखो, एक मेथड तो बेटा यही वाला है कि आप इन्हें यूज करो, इन चीजों को यूज करो आप। ठीक है, और एक मेथड देखो ये वाला है कि आप ये यूज करो, ट्रायंगल बना दो यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, इसे ले लो आप x एंगल, और आपको मालूम है ना x के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो ये कौन हो गया? बेस। एक भाई साहब थे, उनका नाम था श्री पाइथागोरस जी। क्या कहा उन्होंने? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, उन्होंने हमें ये बात बोली। तो हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये आपका 10th क्लास का मेथड है। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। कुछ टीचर एग्जाम के अंदर बोलते हैं कि बेटा ऐसे करके आना, जब ही नंबर दूंगा। अगर तुम ऐसे करके आ गए तो नंबर काट लूंगा। ठीक है, तो तुम्हें अब अपने स्कूल में देखना है कि तुम्हारे स्कूल वाले टीचर्स क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे करो तो ऐसे कर देना, वो बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसे करो तो ऐसे कर देना। ठीक है, टीचर की बात माननी है आपको, लेकिन आपको मैं दोनों तरीके सिखा दूंगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से, एक क्वेश्चन उस तरीके से, ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ। ऑलराइट, चलिए जी, न्यूमेरिकल आ गया, ये रहा। तो देखो बेटा, cos x हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है जी -1/2। ऑलराइट, तो पहले हम 10th वाला ही लगा देते हैं। ये बनाया मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और ये ले लिया मैंने इसके सामने x के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये कौन हो गया? हाइपोटेनस। 10th क्लास का फॉर्मूला याद करो, पंडित और सोना चांदी तौले। वही वाली बात लगा रहे हैं हम यहाँ पे। कॉस क्या होता था? बोलो, क्या होता था? b/h। कॉस क्या होता था? b/h होता था। तो h कितना हो गया? 2। ये तो हो गया 2, और b कितना हो गया? 1। माइनस का कोई रोल नहीं है, माइनस भी लेना। क्यों यार? लेंथ कभी नेगेटिव होगी क्या? अरे बताओ, लेंथ कभी नेगेटिव होगी क्या? इसलिए माइनस नहीं लिया। तो यहाँ की लिया हुआ है, यहाँ माइनस लिया हुआ है क्वाड्रेंट की वजह से। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए लिया हुआ माइनस। माइनस को अवॉइड करना है। ये मैं आपको 10th वाला मेथड बता रहा हूँ पहले। तो आपके पास देखो हर चीज आ गई है। इसके बाद याद करो पाइथागोरस जी को क्या कहा था उन्होंने? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बी कितना है? 1 का स्क्वायर 1 लेना है। पी कितना है? नहीं पता हमें, इट्स ओके। एच कितना है? 2 का स्क्वायर 4। ये कितना हो गया भाई? 1 वहां गया तो 3।
पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √3। लो जी पी आ गया हमारे पास, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई √3। अब तो सब निकाल लेंगे हम, साइन निकालना है हमें, साइन के बाद हमें कॉस तो दिया ही हुआ है, टेन निकालना है, टेन के बाद कॉड निकालना है, कॉड के बाद सेक निकालना है, सेक के बाद कोसेक निकालना है। पंडित वाला फॉर्मूला याद रखो, 10 क्लास वाला, ये क्या होता है P/H, ये क्या होता है P/B, ये क्या होता है B/P, ये क्या होता है H/B, ये क्या होता है H/P। सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, डाल दीजिए। P/H बोला तो √3/2, बहुत बढ़िया। 10 क्या होता है P/B बोला तो √3/1। कॉड क्या होता है जस्ट अपोजिट इसका जस्ट अपोजिट यानी 1/√3। सेक क्या होता है कॉस का अपोजिट, कॉस हमारे पास कहाँ है ऊपर दे ही रखा है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो 2/1। कोसेक क्या होता है साइन का अपोजिट यानी 2/√3। अब इसमें ना साइन लगाओ, किस क्वाड्रेंट में हम बताओ, थर्ड के अंदर एक तो tan प्लस का होगा और एक कॉड प्लस का होगा, बाकी सब अपनी मर्जी से माइनस लगा दो, माइनस माइनस माइनस, और हमारा आंसर हो गया डन। बताओ जी सवाल समझ में आया या नहीं आया? आ गया? तो क्या तरीका था, जो भी हमें दिया हुआ है उसको पहले लिख लो, क्वाड्रेंट यहाँ पे जज कर लो, उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लो एक, और ध्यान रखो कि वहां पर वो चीज प्लस होती है या माइनस होती है। ट्रायंगल बना लिया, पाइथागोरस जी के अकॉर्डिंग सारी साइड निकाल ली, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग सारी चीज रख ली, सारी वैल्यू डाल दी, और क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगा दिए, आंसर आ गया। ठीक है, ये तो था एक मेथड, ये तो था बच्चों एक मेथड। ओके, अब एक मेथड और देख लेते हैं इसका ऑल्टरनेट, क्योंकि 11th क्लास में ना पंगा होता है, 11th क्लास में टीचर की बात माननी पड़ती है, टीचर जैसे बोलेंगे वैसे करना है आपको। ऑल्टरनेट इसका एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। cos x हमें यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों माइनस का 1/2, तो इमीडिएटली सेक निकल जाएगा ना, इमीडिएटली सेक क्या होता है 1/cos यानी 2/1, यानी ये दैट इज -2 इज द आंसर। भाई जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी हुई है इमीडिएटली जस्ट उसका उल्टा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यस सर। डॉली डॉली कहाँ है? डॉली रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, यस और नो? यस सर। बस ठीक है प्रणव, यस सर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। आगे देखें दूसरी बात, कॉस हमारे पास आ चुका है, आ चुका है, क्या दे रखा था, सेक हमने निकाल लिया। अब इमीडिएटली क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब फॉर्मूलों का इस्तेमाल होना है, फॉर्मूलों का इस्तेमाल। टीचर चाह रहे हैं कि आप आइडेंटिटीज का यूज करें, तो मैं ये लगा दूं इसके अंदर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, यस और नो? यस सर। वैल्यू डालता हूं, साइन मेरे को नहीं मालूम, कॉस मालूम है, ये वैल्यू है, स्क्वायरिंग के बाद 1/4 बनेगी, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, एलसीएम ले लो 3/4, साइन का स्क्वायर है, आपको मालूम है ना स्क्वायर अपनी जगह बदलता है, अंडर रूट बन जाता है, तो √3 तो √3 रहेगा, लेकिन 4 क्या बन जाएगा 2। आ गया आंसर? क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगाओ, किसके हिसाब से? क्वाड्रेंट के हिसाब से। कौन सा था? थर्ड। थर्ड के अंदर ये नेगेटिव, तो नेगेटिव खुद लगा दो अपनी मर्जी से, नेगेटिव खुद लगाओ अपनी मर्जी से, ठीक है। साइन निकल गया तो इमीडिएटली कोसेक निकल जाएगा, वो क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन हमारे पास ऑलरेडी है, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, लो जी आंसर आ गया, नेगेटिव ही आएगा ये भी, क्वाड्रेंट के हिसाब से सिंबल लगेंगे प्लस माइनस, ठीक है, ये भी आ गया। फोर्थ एक और 10 निकाल देते हैं, 10 क्या होता है, देखो रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है, हम किसके ऊपर डिपेंड है? रिसोर्सेज, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू बिहेव, जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू बिहेव। 10 निकालना है, 10 क्या होता है, 10 तो साइन अपॉन कॉस होता है, इससे भी निकाल सकते हो या इससे निकाल दो, जैसे सेक है, सेक आ गया तुम्हारे पास, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या इससे निकाल दो सीधा सीधा, इससे जल्दी आ जाएगा। साइन क्या है बच्चों, साइन की वैल्यू आ गई क्या, एरी माइनस का √3/2, कॉस क्या है, वही वैल्यू ऊपर माइनस का 1/2, कट 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 हो गया, तो √3 देखो आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना? प्लस का आएगा माइनस का आएगा? क्यों आएगा प्लस का? थर्ड क्वाड्रेंट, और रूल क्या है,
ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वो रूल है। आंसर आ गया। 10 आ गया तो अब क्वाड भी निकाल सकते हो। क्वाड कैसे निकलेगा? 1/10, 10 का रेसिप्रोकल यानी 1/√3 जो कि प्लस है। तो देखो इस तरीके से आपने एक ही सवाल को दो मेथड से सीख लिया। ये सिंपल मेथड है, ये आइडेंटिटी वाला मेथड है। समझ कौन सा आया? दोनों समझ आ गए। इजी कौन सा लगा? बहुत जल्दी काम हो जाता है ना। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके टीचर के पास ऑप्शन है। कुछ बोलते हैं कि हाँ बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, कर दो, नंबर दे देंगे। कुछ बोलते हैं नहीं यही करके आना है वरना नंबर नहीं देंगे। तो ठीक है, अपने स्कूल में आप लोग देख लेना। ये था एनसीईआरटी। अब मैं आ गया बेटा एक्स्ट्रा पे। देखो ये एक्स्ट्रा हुआ है तुम्हारा सवाल। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया तुमसे। इसने बोला हुआ है कि साइन ए की वैल्यू 3/5 है, कॉस बी की वैल्यू 4/5 है, ए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है इसीलिए साइन पॉजिटिव है। नहीं समझ में आता ही? सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव, और बी कौन है? फोर्थ के अंदर है इसीलिए ये पॉजिटिव। तो हमें ये निकालने हैं, ये निकालने हैं, इनकी वैल्यूज बतानी है हमें। मैं सिर्फ एक बताऊंगा, एक आपके लिए। कौन सा बताऊं? फर्स्ट ही बता दूं? वही बताने वाला था वैसे, मुझे यही आता है तो फर्स्ट बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो बच्चों इधर साइन ए आपको दिया हुआ है 3/5, अच्छी बात है। और इधर देखो कॉस बी आपको दिया हुआ है 4/5, अच्छी बात है। देखो जब ज्यादा चीजों का इस्तेमाल ना हो तो आइडेंटिटी लगाने में समझदारी होती है। जब ज्यादा चीजों का इस्तेमाल ना हो तो इसमें ज्यादा चीजें नहीं है। इसमें क्या है? साइन कॉस कॉस साइन, तो ज्यादा चीजें इसके अंदर नहीं है। तो आप वही लगा दो, क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन ए मालूम है अपन को इतना है, डालो इसके अंदर ये वैल्यू, तो मेरे ख्याल से 9/25 हो जाएगी। ये कितना है? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना है? 1। नंबर कर दो बेटा एक तरफ, 1 - 9/25 आ जाएगा। स्क्वायरिंग एलसीएम कर लो, 16/25। स्क्वायर ऊपर गया, बोलो पॉजिटिव वैल्यू। आवाज नहीं आई? वेरी गुड। बताना प्लस का लूं के माइनस का लूं? बताओ इसे प्लस का लूं के माइनस का लूं? क्यों? जवाब दो। इसे माइनस का लिया जाएगा क्योंकि ए जो है ना, ए वो सेकंड के अंदर है और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि किसको प्लस लेना और किसको माइनस का लेना, ध्यान रखना इस बात को। ऐसे देखो यहां भी आप निकाल लो, फिर लगा दो फॉर्मूला। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू व्हाट? 1। साइन स्क्वायर बी हमें नहीं मालूम, इट्स ओके, ये तो मालूम है। स्क्वायर कर दो इसका, 16/25 इज इक्वल टू 1। नंबर भेज दो एक तरफ, 1 - 16/25। एलसीएम ले लो बच्चों, क्या आया? 9/25। स्क्वायर ऊपर गया, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट की वैल्यू 3/5। मान लो यहाँ कोई ऐसी वैल्यू आ जाती 7/√5, तो 7/25 ऐसा कुछ आ जाता तो रूट में 7 रहता, मतलब रूट से वही नंबर तो बाहर निकल पाएगा जिसका रूट होता है। नहीं समझे? 9 है तो 3 बन गया, 7 होता तो रूट 7 ही रहता। और इसे हम प्लस लेंगे माइनस लेंगे? क्यों लेंगे माइनस? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है भाई साहब, 99% जंग जीत ली हमने। बैटल हैज बीन वॉन। कितना परसेंट? 99%। सारे रिसोर्सेज हमारे पास आ चुके हैं, अब तो बस रखना है, मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है, एंड वी गॉट आवर आंसर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। आपने मेरे से पूछा फर्स्ट पार्ट, आ जाओ भाई फर्स्ट पार्ट। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू बताओगे जरा, कहां है साइन ए? 3/5 मल्टीप्लाई कॉस बी की वैल्यू बताओगे? 4/5। ब्रैकेट मत छोड़ना, ब्रैकेट हटा दुर्घटना घटा। कॉस ए बताओ जरा, कॉस ए की वैल्यू -4/5। साइन बी की वैल्यू बताओ -3/5। बहुत बढ़िया, दोनों माइनस माइनस है। एलसीएम इसका कितना आया? 25, ऊपर आया 12, प्लस ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ही रहेगा। ये भी कितना आएगा? 12 अपॉन में कितना है? 25। एलसीएम वो रहेगा कितना रहेगा? 25। 12 + 12 इज इक्वल टू 23 होता है ना, 23। वही लिखा है मैंने। ठीक है, सो दिस इज योर
आंसर। अब बताओ बात पकड़ में आई कि नहीं? Yes, So sir. this was extra, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, ठीक है। ये वाला एक तो करना है CYS, इसका मतलब complete yourself, और एक करना है CYA, इसका मतलब comment your answer, ठीक है। क्या करो, बस ये याद हो गया, सवाल करना नहीं आया। कर दोगे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। देखो एक और आ गया न्यूमेरिकल, ये भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये सवाल भी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। 3 पार्ट हैं इसके अंदर 3 पार्ट हैं। मैं आसान वाला बताऊंगा। कौन सा बताऊं? बताओ जो बहुत आसान हो वो पूछ लो। चलो मैं देखता हूँ कौन सा बताऊंगा। फिलहाल इधर देखते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है 3 10x + 1 = 0। तो पहले तो भाई 10x को बनाओ अकेला, 1 उधर गया माइनस का 3 में। अच्छा जी, 10x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, रीजन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? तो 10 तो नेगेटिव आना ही था। क्यों आना था? सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब साइन, और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। 10 है। अब देखो जरूरत के हिसाब से यहाँ पे तुम्हें निकालना है, निकाल दो भाई सारी चीजें। आपको यहाँ पे साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कॉट निकालना है। 10 दे रखा है तो कॉट तो समझ लो आ ही गया। कॉट क्या होता है? कॉट तो जैसे उल्टा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी 3 हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव ही रहेगा वो। कॉट तो चलो आ गया। अब क्या निकालना है आपको? साइन कॉस। तो या तो वही पाइथागोरस लगा लो या फिर आइडेंटिटीज लगा लो। क्या लगाऊं? बोलो। आइडेंटिटी लगा दूं? तो ऐसे करके बोल दूं मैं, sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x = 1। बोलो बच्चों। sec स्क्वायर के बारे में जानकारी नहीं है, tan के बारे में है। तो स्क्वायर होगा तो ये 1/9 बन जाएगा। यस और नो? माइनस का तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। इसके बाद नंबर एक तरफ, तो 1, ये प्लस का 1/9 हो जाएगा। एलसीएम लूंगा 10/9 हो जाएगा। ये वैल्यू है sec x की। स्क्वायर ऊपर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, मतलब √10/3। ये कुछ आंसर आएगा। बताओ प्लस का लू के माइनस का लू? क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में sec माइनस में से माइनस कर लिया जाएगा। sec आ गया, sec की तो मुझे जरूरत ही नहीं थी, कोई बात नहीं। sec आ गया तो अब cos आ जाएगा। cos क्या होता है? sec का रेसिप्रोकल। तो उल्टा कर दो, 3/√10। आपकी मर्जी है कि आप आइडेंटिटीज लगाओ या आप पाइथागोरस लगाओ, मर्जी आपकी है, ठीक है। बाकी स्कूल वालों की मर्जी है, आपकी मर्जी भी नहीं है। तो हमारे पास बच्चों cos x की वैल्यू आ गई। देखो cos x हमारे पास आ चुका, ठीक है। अब क्या निकाल लूं? साइन में निकाल लेता हूं मैं फटाक से। साइन क्या होता है? sin स्क्वायर + cos स्क्वायर = 1 होता है। तो साइन तो मुझे नहीं पता, लेकिन cos मुझे पता है यार। स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 9 और √10 का स्क्वायर 10 = 1। जरा बताओगे क्या आंसर आएगा? 9/10। एलसीएम लोगे तो कुछ sin स्क्वायर = बोलो बेटा 1/10। स्क्वायर उधर जाएगा तो √1/10, 1 का √1, लेकिन ये रहेगा 10। ये आ गई वैल्यू sin x की। पता ना नेगेटिव लू के पॉजिटिव लू? वाई आपके पास सारे रिसोर्सेज आ चुके हैं। अब आपको इनके अंदर रखना है और आंसर लेके आना है। बताऊं या कर लोगे? चलो फॉर्मेलिटी के लिए मैं तुम्हें एक बता देता हूं, ठीक है। सेकंड बता रहा हूं, मुझे सेकंड ही आता है। ओके, ये वाला मुझे आता है, बता देता हूं। क्या मांगा है इसने मांगा है sin x / cos x का आंसर दे दीजिए। sin x का आंसर 1/√10, ठीक है जी। cos x का आंसर क्या है? cos x माइनस का 3/√10, ठीक है। ये क्या हो गया? कट आंसर बोलो, माइनस का 1/3। दिस इज योर आंसर। बाकी ये क्वेश्चन CYS और CYA मतलब कमेंट योर आंसर है, कंप्लीट योरसेल्फ। और ये वाला भी क्वेश्चन भी CYS और CYA। बोलो बच्चों, हो जाएगा? Yes, sir. बस जी, मेरे ख्याल से तो हो गया। थैंक यू सो मच। इतना सा काम है आज का, छोटा सा काम था। थैंक यू, ठीक है। और भाई जो नए बच्चे आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। होमवर्क क्या है आपका? बच्चों 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 रुको। होमवर्क 3.2 में आपको करना है 1 to 5, 1 से लेके 5 तक। ये एनसीईआरटी का होमवर्क है, एनसीईआरटी, ठीक है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी आपका बेसिक होता है, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी आपका बेसिक। एक तो ये होमवर्क है, और जो इस वीडियो के अंदर एक्स्ट्रा जो मैंने आपके लिए छोड़े हुए हैं CYS, वो आपका होमवर्क है। तो आज का जो टास्क है बहुत इजी है। अगली क्लास जो होगी ना, वो होगा भाई साहब जहर, पॉइजन,
ठीक है एटीट्यूड लाना हाँ मतलब बस एम्बुलेंस बुला के खतरनाक वाला होगा काम, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।